Hello and welcome back to this YouTube channel. In our last video, we have discussed till worksheet number 84 Prayas, class 4th 5th English workbook. Now, in this video, we will start from worksheet number 81. तो स्टार्ट करते हैं. Make sentence with the help of given table. तो यहाँ पर टेबल दीजिए, उसमें एक साइड जैसे आई वी यू देव ही शी रजनी मोहन से लाइक सब्जेक्ट दिए गए. बीच में जो कॉलम है उसके अंदर विल और शेल जो हेल्पिंग वर्ब है वो दी गई. नेक्स्ट में दी गई गो प्ले सिंग डांस राइट वॉच एंजॉय कम, ये जो वर्ब्स है वो दी गई है. और लास्ट में दिए गए हैं कि इनके साथ में जो लास्ट में जो हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं जिसे वो, तो इनको मैच करके हमें सेंटेंस बनाने. तो देखिए आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं और बाकी जैसे होते हैं यू दे ही शी रजनी सोहन जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ वी यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट आई, तो आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे शैल. तो इसमें से जो वर्ब देखते हैं आई शैल गो टू जयपुर, मैं जयपुर जा सकती हूँ. वी शैल इन्जॉय नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक इन्जॉय कर सकते हैं. यू विल प्ले मैच, तुम मैच खेल सकते हो खेलोगी. दे विल डांस इन ए पार्टी, आप पार्टी में डांस करते हो, मतलब आप करोगे. जो फ्यूचर के लिए थोड़ा फ्यूचर के लिए इंडिकेशन है कि कर सकते हैं. तो ही विल सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाएगा. शी विल राइट ए पोएम, वह पोएम लिखेगी. रजनी विल कम फ्रॉम दिल्ली, रजनी दिल्ली से आएगी. मोहन एंड सोहन विल वॉच ए मूवी. तो इस तरह जो है आई के साथ शैल, आई और वी के साथ हमने शैल का यूज़ करके और एक्शन वर्ड और ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस बनाया. और यू दे ही शी रजनी मोहन सोहन जो बाकी जो सब्जेक्ट थे उनके साथ हमने विल का यूज़ करके और जो एक्शन वर्ड है वो ऐड करके और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा के हमने सेंटेंस बनाए. Next, worksheet number 82. Read the passage given below. Jigar is a little boy. He lives in a brown house. There is a green tree and a blue river near the house. Jigar likes to eat toffee. He loves his mother and father. Mother loves namkeen. Father loves flowers. तो इसमें क्या एक पैसेज दिया गया है कि एक जिगर नाम का लड़का है, उसके बारे में कि वो उस कलर के हाउस में रहता है. उसके सामने घर के सामने एक ट्री है, एक रिवर है. तो उसके क्वेश्चन देखते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट रिस्पॉन्स इन फुल सेंटेंस. तो इसमें इंडिकेशन भी है कि जो भी आप आंसर दें वो फुल सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस में देना. पहला है व्हाट डज जिगर लाइक, कि जिगर को क्या पसंद है. जिगर लाइक्स टू ईट टॉफीज़, की जिगर को टॉफीज़ खाना पसंद है. हु लव्स नमकीन, की नमकीन किसे पसंद है. जिगर्स मदर लव्स नमकीन, जिगर की मम्मी को नमकीन पसंद है. व्हाट इज़ द कलर ऑफ द हाउस, की हाउस का कलर क्या. द कलर ऑफ द हाउस इज़ ब्राउन. नाउ कंप्लीट दिस स्मॉल पैराग्राफ विथ वर्ड्स ऑफ योर ऑन, की ये पैराग्राफ है, इसको मतलब कुछ ब्लैंक्स दिए गए उसे आप अपने वर्ड्स में कंप्लीट करना है. तो पैराग्राफ देखते हैं. जैसे हमने नाम ले लिया नव्या. नव्या इज़ ए लिटिल गर्ल. शी लिव्स इन ए पिंक हाउस. देयर इज़ ए गार्डन एंड ए पॉन्ड near her house. Navya likes to eat strawberries. She loves her mother and father. Mother loves biscuit and father loves fruit. तो इस जैसे ऊपर वाला पैराग्राफ था उसके टाइप ही हमने कुछ सेंटेंस में जो वर्ड्स ब्लैंक दिए नहीं लिखे गए उनको लिखा अपनी तरफ से ऐड करके और ये पैराग्राफ को कंप्लीट किया. फिर नेक्स्ट आता है ड्रॉ एंड कलर ए पिक्चर ऑफ द गर्ल. यूज़ स्टिक फिगर्स की. यहाँ पे मतलब ये जो तो ये जो बॉक्स दिया गया था उसमें आपको एक गर्ल की पिक्चर ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट आती है वर्कशीट नंबर 83. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स विद अबाउट योर विलेज. की यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं कुछ जैसे पैराग्राफ के बीच में इस ब्लैंक्स की मतलब ऑब्लिक लगा के किस जैसे ऊपर वाले में स्मॉल या बिग है तो इस तरह आपको कुछ वर्ड्स दिए गए उनमें से जो अप्रोप्रिएट जो सही वर्ड आएगा उस ब्लैंक में उसको लिखना है. तो है आई लिव इन ए विलेज, मैं एक विलेज में रहता हूँ. इट इज़ ए स्मॉल विलेज. देर आर मैनी एनिमल्स इन माई विलेज. देर आर काउज डॉग्स एंड वर्ड. की विलेज में क्या होता है गाय बकरी कुत्ते वगैरह. टाइगर और जो लॉयन है वो कहाँ होते हैं जंगल में होते हैं. देर आर फार्मर्स. विलेज में क्या होता है फार्मर्स होते हैं. दे ग्रो क्रॉप्स, वे फसल उगाते हैं. दे हेल्प ईच अदर, वे एक दूसरे की मदद करते हैं. देर इज़ ऑल्सो ए ब्यूटीफुल. कि विलेज में क्या होती है रिवर होती है. तो रिवर इन माई विलेज. आई लाइक माई विलेज वेरी मच. कॉपी दिस पैराग्राफ इन द बॉक्स. तो हमने क्या किया था जो ब्लैंक्स में जो अप्रोप्रिएट वर्ड लिखे थे उनके साथ में इस पैराग्राफ को नीचे लिखना है. आई लिव इन ए विलेज. इट इज़ स्मॉल विलेज. देर आर मैनी एनिमल्स इन माई विलेज. They are cows, dogs and goats. They are farmers. They grow crops. They help each other. There is also a beautiful river in my village. I like my village very much. तो इस तरह आपको जो पैराग्राफ ऊपर हमने बनाया था वर्ड्स को ब्लैंक में फिल करके उस कंप्लीट है. फिर है ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर विलेज बेस्ड ऑन द पैराग्राफ रिटन इन द बॉक्स. कि जो पैराग्राफ लिखा था उसके बेसिस पे आपको विलेज की पिक्चर ड्रॉ करनी है. तो आप इसमें एनिमल्स भी ड्रॉ कर सकते हो और प्लांट जो भी है मतलब जैसे भी आप करना चाहो उसमें जो ऊपर पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है.
नेक्स्ट आती है वर्कशीट नंबर 84। हियर आर सम फूड आइटम्स, राइट इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू कुक देम, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द बॉक्स गिवन बिलो। तो इसमें क्या करना है कि कुछ जैसे फूड आइटम्स दिए गए हैं, जैसे दाल बाटी, खीर, चूरमा, रोटी। तो इनको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है कि मतलब जो खाना बनाने के लिए हम सामग्री यूज़ करते हैं, जो भी मटेरियल जैसे आटा वगैरह, तो वो उसको क्या बोला, उसको इंग्लिश में इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है। तो इसमें नीचे कुछ जैसे बॉक्स में आइटम्स में मतलब जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी लिखे हुए, जैसे सॉल्ट, चिली पाउडर, ऑयल, व्हीट फ्लोर, घी, वाटर, शुगर, गुड़, ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर, राइस, दाल, टर्मरिक, मिल्क, नट्स। तो इनको यूज़ करके ऊपर जो फूड आइटम्स है उनमें लिखना है कि किस फूड आइटम में कौन सा इंग्रेडिएंट डलता है। तो पहला है दाल बाटी। तो बाटी में पता है हमें कि आटा लगता है, तो क्या हो जाएगा, व्हीट फ्लोर यानी गेहूँ का आटा, वाटर, पानी और घी। और फिर आती है दाल की बारी। तो दाल में क्या लगेगी, एक दाल जैसे पल्सेस, जैसे मूंग की, चने की, जो भी दाल होती है, दाल, वाटर, पानी, ऑयल, तेल, चिली पाउडर यानी मिर्ची, टर्मरिक यानी हल्दी, ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, सॉल्ट, नमक। तो ये सब डालेंगे दाल बाटी। फिर नेक्स्ट आती है खीर में। तो खीर में पता क्या है, मिल्क, राइस, चावल, नट्स यानी जो बादाम, काजू जो भी डालते हैं तो उनको इक्वल मतलब जो इंक्लूडिंग मतलब सबको साथ में नट्स बोला जाता है। शुगर यानी चीनी। नेक्स्ट है चूरमा। तो चूरमा में क्या लगता है, आटा, तो व्हीट फ्लोर, घी, टर्मरिक यानी फॉर कलर मतलब कलर के लिए कोई बार टर्मरिक डालती है, फिर फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़, नट्स जो भी बताया मैंने कि जैसे बादाम, काजू वगैरह, उनको एक साथ में नट्स बोला जाता है। नेक्स्ट है रोटी। तो रोटी में क्या लगता है, आटा, व्हीट फ्लोर, सॉल्ट यानी नमक और वाटर। तो इस तरह जो भी ये इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे वो हमें लिख। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 12। व्हाट अमॉन्ग दीज इज़ नॉट फाउंड इन टी। कि इनमें से चाय में क्या नहीं लगता। तो चाय बनाते में पता है मिल्क, शुगर, जिंजर यानी अदरक वगैरह चाहिए होती है, तो क्या नहीं लगता। तो इसमें से देखिए शुगर लगती है, मिल्क लगता है, जिंजर यानी अदरक लगती है, ऑयल। तो ऑयल तो सब्जी में यूज़ होता है, इसमें यूज़ नहीं होता, तो क्या हो जाएगा इसमें ऑयल। फाइंड द डिफरेंट वन। इनमें से अलग क्या है, पोमेग्रेनेट यानी अनार, एप्पल यानी सेब, बनाना यानी केला, लेमन यानी नींबू। तो पोमेग्रेनेट, एप्पल और बनाना ये तो क्या फ्रूट्स है, जबकि लेमन क्या से आता तो फ्रूट में, लेकिन इसको ये इनसे अलग हो गया क्योंकि बाकी सब क्या है स्वीट फ्रूट है और ये क्या सिट्रस फ्रूट है, तो ये अलग हो जाएगा। सिट्रस यानी खट्टा फल है, बाकी सब मीठे फल है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट कैमल फेयर इज़ ऑर्गेनाइजिंग। कि सबसे बड़ा जो ऊँटों का मेला होता है वो कहाँ लगता है, तो पुष्कर में लगता है। नेक्स्ट है गंगेज इज़ ए ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो गंगा क्या है, रिवर है, तो क्या हो जाएगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, राइट दी सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। मतलब यहाँ जो सेंटेंस है उनको उनकी मतलब उनके बीच में जो ऑब्लिक लगाकर उन्हें लिखा गया है। जैसे इसमें राइटिंग जो एक्शन है वर्ब पहले लिख दी, फिर उसके बाद में एम लिख दिया, फिर उसके बाद में एन जो आर्टिकल है वो लिख दिया, फिर आई, फिर ऐसे। तो इनको अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एक्शन, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस तरह इसका क्या होगा, आई एम राइटिंग एन ऐसे में ऐसे लिख रहा हूँ, लिख रही हूँ। फिर इसमें नेक्स्ट में देखिए मदर हेल्पिंग देयर एंड सोनू मोनू आर। तो इसका राइट क्या होगा, सोनू एंड मोनू आर हेल्पिंग देयर मदर। कि सोनू और मोनू उनकी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं। रीड द पोएम गिवन बिलो, मार्क ट्रू फॉल्स फॉर द सेंटेंस गिवन है। कि यहाँ पर एक पोएम है, उसको रीड करके उसके नीचे सेंटेंस है उनमें ट्रू फॉल्स लगाना। तो क्या, आई एम ए लिटिल पेंगुइन इन द स्नो, आई स्लाइड ऑन माई टमी टू एंड फ्रो, आई ईट द फिश फ्रॉम डीप ब्लू सी, आई एम ब्लैक एंड वाइट एज यू कैन सी। कि मैं लिटिल पेंगुइन हूँ जो बर्फ़ में रहता हूँ, मैं अपने पेट के सहारे और अपने जो पंख उनके सहारे, जो छोटे छोटे लेग्स हैं उनके सहारे मैं बर्फ़ पर स्लाइड करता हूँ, मैं फिशेस खाता हूँ डीप सी से, और मैं ब्लैक और वाइट हूँ जैसे कि आप मुझे देख सकते हो। तो उसमें क्या, पेंगुइन स्लाइड ऑन देयर टमी। क्या पेंगुइन्स अपनी जो टमी है पेट के सहारे स्लाइड करते हैं, तो ट्रू होगा। पेंगुइन्स एट वेजिटेबल्स फ्रॉम द लेक। कि पेंगुइन्स जो है झील से सब्जियां खाते हैं, तो नहीं, पेंगुइन्स जो है डीप सी से मछलियाँ खाते हैं। पेंगुइन्स लिव इन द स्लो। पेंगुइन्स बर्फ़ में रहते हैं, बिल्कुल सही, इसका ट्रू हो जाएगा। पेंगुइन्स आर ब्राउन। तो पेंगुइन भूरे होते हैं, नहीं, पेंगुइन वाइट और ब्लैक होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह जो पोएम पढ़ के ट्रू और फॉल्स कलेक्ट करने थे। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 85। लेट अस सिंग दिस। वेयर आई वॉज बॉर्न, वेयर आई वॉज ग्रोन, वेयर आई वॉन्ट टू स्टे, वेयर आई वॉन्ट टू प्ले, द वंडरफुल प्लेस दिस इज माई विलेज, वर्किंग फार्मर्स ऑन देयर फार्म्स, डांसिंग चिल्ड्रंस विथ सीक्रेट सॉन्ग, ग्रीन हिल्स, ग्रीन फील्ड्स, वेयर बर्ड्स सिंग, वेयर रिवर्स गरगल, स्वीट विंड मर्मर्स, यस दिस इज़ माई विलेज। तो इसमें जो पोइट वो
पोएम के बहाने अपने विलेज के बारे में बता रहा है कि मेरा विलेज जहाँ मैं रहना चाहता हूँ। तो इसमें क्या पहला क्वेश्चन है, रीड द पोएम एंड मार्क द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। कि सेंटेंस को पढ़ के उनमें सही या गलत का लगाना है। तो पहला, द विलेज इज़ ए पीसफुल प्लेस। तो क्या विलेज शांत जगह है? बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। द विलेज इज़ ए क्राउडेड प्लेस। क्या विलेज भीड़ भाड़ वाली जगह है? तो नहीं, फॉल्स होगा। द पोइट लाइक्स टू लिव इन द विलेज। यस, द पोइट लाइक्स टू लिव इन द विलेज। तो क्या जाएगा? ट्रू। पोइट्स विलेज इज़ वंडरफुल प्लेस। पोइट का जो मतलब कवि का जो विलेज है वो वंडरफुल प्लेस है। तो जैसे इस पोएम में भी लिखा, द वंडरफुल प्लेस दिस इज़ माई विलेज। तो ये ट्रू हो जाएगा। दिस विलेज इज़ ए साइलेंट प्लेस। क्या विलेज साइलेंट मतलब शांत प्रिय जगह है? तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। चूज द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन की व्हाट इज द दिस पोएम अबाउट। कि पोएम किसके बारे में? तो रेस्पॉन्स क्या हो गया? द पोएम इज़ अबाउट विलेज। की पोएम गाँव के बारे में। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस विलेज। की फीचर्स क्या? तो क्या जाएगी रेस्पॉन्स? वर्किंग फार्मर्स ऑन देयर फार्म्स। की फार्मर्स वर्क करे अपने फार्म में। सिंगिंग बर्ड्स, जो चिड़ियाँ हैं वो गाना गा रही है। गर्गलिंग ऑफ रिवर, जो मतलब नदी के जो बहने की आवाज़ है जिसे गरगल बोला गया, तो गर्गलिंग ऑफ रिवर्स। स्विंग। तो इसमें से पोएम में से आप सेलेक्ट करके लिख सकते हो कि इस विलेज की फीचर्स क्या है। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 86। चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। कि करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। मानव विल बी गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट। कि मानव जा रहा है नेक्स्ट टू ईयर। तो ये हमें पता है ईयर आएगा, लेकिन इसमें से ईयर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? YEAR। दिस प्लेट इज फॉर यू। तो इसमें 4 की स्पेलिंग क्या होगी? F फॉर 4 यानी के लिए। FOUR मतलब होता है 4। तो इसमें क्या होगा? F फॉर 4। आई विल एन ऐसे। तो राइट हमें पता है ऐसे लिखना है। तो राइट की स्पेलिंग क्या होगी? WRIT यानी लिखना। RIGST राइट यानी होता है सही। नेक्स्ट, आई विल सी यू टुमारो। अब हमें ये पता है इसमें सी आएगा, लेकिन SEAC मतलब समुद्र होता है। देखने के लिए क्या यूज़ होता है? SEEC। आई नीड टू बाई ए प्रेजेंट फॉर माई फ्रेंड। तो BY बाई यानी होता है खरीदना। BYE बाई यानी होता है जैसे हम किसी को कहीं जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से, अपने जो घर वालों से बाई बोलते हैं, तो वो बाई होता है BYE बाई। नेक्स्ट है, टाइटैनिक वॉज ए बिग शिप। तो SHEEP शिप यानी तो भीड़ होता है। तो इसमें शिप ना जो जहाज है उसके लिए तो उसकी क्या होगी? SHIP शिप। अनिल लव्ड हिज सन सो मच। SUN सन यानी होता है सूरज, जबकि बेटे के लिए आएगा SON सन। आई बॉट दी शूज़ फ्रॉम ए सेल। तो SELL सेल यानी होता है बेचना। जो सेल लगी होती है जिसमें जैसे प्राइस कम वाली, उसके लिए क्या होता है? SALE सेल। आई लाइक ब्लू कलर। तो BLUE ब्लू यानी होता है नीला। नेक्स्ट है, वी सेलिब्रेट दिवाली एंड ईद टू। कि हम दिवाली और ईद दोनों मनाते हैं। तो TO2 यानी तो किसी जैसे प्रपोजिशन के रूप में यूज़ होता है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं जा रहा हूँ। गोइंग टू मतलब स्कूल और जो घर के बीच है उसके लिए TOO2 यानी होता है भी। नेक्स्ट, लेट फाइंड आउट सम मोर वर्ड्स दैट साउंड द सेम एंड स्पेल्ड करेक्टली। कुछ और वर्ड्स जैसे सेल का सेल, प्लेन का प्लेन, वैसे SUN सन का SON सन। बिल्कुल। आई यानी मैं यानी EYEI यहाँ वाला सेम आई साउंड है। नेक्स्ट है अवर और अवर। OUR अवर यानी तो हमारा। HOUR अवर यानी घंटा। दोनों की साउंड सेम है। HEAR हियर यानी इधर। HER हियर यानी सुना। दोनों की साउंड सेम है। DEAR डियर यानी प्रिय। DWR डियर यानी हिरण। BEB यानी मधुमक्खी। फिर WHICH विच और WITCH विच, तो दोनों में विच की साउंड आ रही है। नेक्स्ट है ROOT रूट और ROUTE रूट, दोनों में रूट की साउंड आ रही। फिर TWO या TWO दोनों में टू की साउंड आ रही। BLEW ब्लू और BLUE ब्लू, दोनों में ब्लू की साउंड आ रही। तो इस तरह सेम साउंड वाले हमें वर्ड्स लिखने थे। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 87। कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज पिक्चर्स यूजिंग हैज़ और है। तो इसमें हैज और है जो वर्ब है वो यूज़ करके हमें जो पिक्चर्स के उनको ब्लैंक्स को फिल करना। दिस इज़ वृंदा, शी ए बुक। तो ये क्या है? वह वृंदा, उसके पास बुक है। तो ये शी एक लड़की एक ही है, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज़ करेंगे? HS हैज़। तो शी हैज़ ए बुक। दीज आर चिल्ड्रन, दे टॉयज। तो दीज आर चिल्ड्रन तो बहुत सारे बच्चे। दे क्या आएगा? हैव। बहुत सारों के लिए प्लूरल के लिए आता है हैव। दिस इज़ ए टेबल है 4 legs की। ये टेबल है, इसके 4 पैर, मतलब जो टेबल के नीचे के जो सेटलमेंट के लिए होता है उनके लिए यूज़ हुआ है। तो एक टेबल एक ही, तो क्या जाएगा? हैज़। दीज आर बर्ड्स, ये क्या हमें पता है बर्ड्स है। तो दे हैव विंग्स, क्योंकि बहुत सारी बर्ड्स है तो हैव यूज़ होगा। दिस इज़ मनोज, ही हैज़ फीवर। मनोज एक ही है तो उसके लिए क्या होगा? हैज़। दिस इज़ ए ट्री,
इट हैज़ ग्रीन लीव्स की ये ट्री है, इसकी हरी पत्तियाँ, तो ट्री एक ही है तो उसके लिए हैज़ यूज़ होगा। तो इस तरह सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल जो वर्ड्स हैं उनके लिए हैव वर्ब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 88। देर इज़ अ डॉग इन द बॉक्स, देर आर कैट्स इन द बॉक्स। तो यहाँ पर यह था कि मतलब जैसे प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, रीड एंड सर्कल कि करेक्ट कौन सा है। तो देर आर 2 चेयर्स द 6th रूम, द रूम। तो यहाँ पर 2 चेयर है कमरे के अंदर, तो कमरे के ऊपर थोड़ा अंदर है तो अंदर के लिए क्या यूज़ करेंगे, इन। फिर है देर इज़ ए टेबल द विंडो की जो पिक्चर में देखिए जो टेबल है वो विंडो के नीचे, तो क्या आ जाएगा अंडर द विंडो। देर इज़ ए टेबल 2 चेयर्स, जो टेबल है कहाँ है, 2 कुर्सियों के बीच में, तो बीच में के लिए बिटवीन। देर इज़ ए लैम्प द टेबल कि लैम्प कहाँ है, टेबल के साइड में नहीं जबकि ऊपर है तो क्या आ जाएगा ऑन। देर इज़ ए कारपेट ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर बिछा हुआ तो क्या आ जाएगा ऑन। देर इज़ ए कारपेट इन फ्रंट ऑफ द टेबल एंड चेयर की कारपेट टेबल और चेयर के नीचे नहीं जबकि उनके सामने, तो क्या आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ द। देर इज़ ए पिलो मतलब एक चेयर पे कितना पिल्लो, एक है तो ऊपर है तो क्या आ जाएगा ऑन। देर आर 2 पिल्लोज ऑन अनदर चेयर। देर आर बुक्स ऑन ए शेल्फ, जो बुक्स है वो कहाँ शेल्फ के ऊपर है तो ऑन। देर इज़ ए पिक्चर ऑन द वॉल की वॉल दीवार के ऊपर क्या लगी हुई पिक्चर। तो इस तरह जो करेक्ट प्रीपोजिशन है उनको सर्कल करना था। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 89। डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विथ योर टीचर, जैसे रूम्स, फ्लोर, किचन, हॉल, बाथरूम, फैमिली। तो इसमें क्या करना है, जैसे हाउस की पिक्चर है हमें दिख रही है तो उसमें हाउस में जो जो रूम्स वगैरह जैसे कुछ भी जो होता है तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस। तो पहला क्या, माई हाउस इज़ लोकेटेड इन स्मॉल विलेज या सिटी, की मेरा हाउस छोटे से शहर या फिर गांव में। देर इज़ ए हॉल इन माई रूम, तो मेरे घर में एक हॉल है। देर आर 4 रूम्स इन माई हाउस, की मेरे घर में 4 रूम है। देर इज़ ए किचन इन माई हाउस, तो मेरे घर में किचन है। देर इज़ ए बाथरूम इन मेरे घर में बाथरूम है। देर आर 6 फैमिली मेम्बर्स इन माई हाउस, की मेरे घर में 6 फैमिली मेम्बर्स है तो फैमिली मेम्बर्स के जैसे। देर इज़ ए लार्ज फ्लोर इन हाउस, मेरे घर में बहुत मतलब बड़ा जैसे फ्लोर बड़ा होगा तो फ्लोर है तो घर बड़ा है तो फ्लोर भी बड़ा है। तो इस तरह जो ये वर्ड्स दिए गए थे रूम, फ्लोर, किचन, हॉल, बाथरूम, फैमिली, इनको सेंटेंस के रूप में यूज़ करना था। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 90। राइट ए लाइन अबाउट दिस ऑब्जेक्ट विदाउट नेमिंग देम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। कि ये जो ऑब्जेक्ट दिए गए उनमें आपको नाम नहीं लिखना, कि जैसे मोबाइल है, साइकिल है, तो उनके नाम नहीं इंडिकेट करने, बस उनके बारे में कुछ लाइन। जैसे फर्स्ट का दिया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन की पिक्चर है तो वी टॉक टू फ्रेंड्स विद दिस, हम फ्रेंड्स के से बात करते हैं। तो साइकिल है तो साइकिल का हमने लिखा इट इज़ ए 2 व्हील्ड व्हीकल, कि 2 पहियों वाला व्हीकल यानी साधन है। नेक्स्ट है स्पेक्स मतलब चश्मा दिया गया, तो दीज आर यूज टू करेक्ट विजन प्रॉब्लम्स, की जो आंखों की देखने की जो समस्या होती है उनको करेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। वी वियर दैम व्हेन वी गो आउट, हम बाहर जाते हैं तो हम क्या पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, तो हमें शूज़ नहीं लिखना था, बस उसके बारे में लिखना था। वी सी कार्टून्स कि हम इसमें कार्टून्स देखते हैं। वी राइट विद द हेल्प ऑफ इट, कि हम इसकी मदद से लिखते हैं। तो इसमें इनका नाम इंडिकेट किए बिना इनके बारे में एक एक लाइन लिखनी थी। नेक्स्ट आती है वर्कशीट नंबर 90। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड देन कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड, कि ये पैराग्राफ को पढ़ के सही मतलब जो वर्ड्स लिखने। तो इकबाल एंड रवि आर बेस्ट फ्रेंड, दे गो टू स्कूल एट द सेम स्कूल, दे लिव इन ए स्मॉल टाउन, दे गो टू स्कूल एट 9 AM एंड कम बैक एट 4 PM इन द इवनिंग, दे गो टू प्ले विद अदर फ्रेंड्स, दे लव टू वॉच TV बट दे रीड स्टोरी बुक्स ऑन Sunday. Iqbal brings sweet for Ravi on Eid. Ravi to share sweet with Iqbal on Diwali and other festivals. Ravi and Iqbal are popular with their friends. They are also liked by the teachers. कि 2 फ्रेंड्स है इकबाल रवि, तो उनके बारे में दिया बताया गया है। तो इसमें सेंटेंस देखिए, आई कम टू स्कूल 10 o'clock एवरी डे, तो इसमें क्या होगा एट, जैसे पैराग्राफ में भी देख सकते हैं। दे गो टू स्कूल एट 9 AM, टाइम के साथ क्या यूज़ किया है 8। आई स्टडी इन क्लास 4th, कि मैं क्लास 4th में पढ़ता हूँ पढ़ती हूँ। तो नेक्स्ट है वी विल हैव हॉलीडे ऑन संडे, तो देखिए उसमें क्या लिखा था, बट दे रीड स्टोरी बुक्स ऑन संडे, तो डे के साथ उन्होंने ऑन यूज़ किया तो इसमें है ऑन। आई वॉज बॉर्न इन 2015, क्या यूज़ किया 15 ईयर के साथ 2015। आई गो टू प्ले इन द इवनिंग, कि मैं शाम को खेलने जाता हूँ। नेक्स्ट है तो उसमें देखिए इन द इवनिंग दे गो टू प्ले विद अदर फ्रेंड्स, तो पैराग्राफ में भी इन यूज़ हुआ, तो पैराग्राफ में प्रीपोजिशन का यूज़ देखिए यहाँ फिल करना। माई फादर वर्क्स इन ए बैंक, की मेरे पिताजी एक बैंक में काम करते हैं। देर इज़ ए पॉन्ड इन माई विलेज, मेरे गांव में एक पॉन्ड है। आई विल बी देयर एट 3 o'clock, तो टाइम के साथ हमने क्या यूज़ किया था एट 10 o'clock के साथ, तो उसमें क्या होगा एट 3 o'clock। तो इस तरह
एट, इन, ऑन का यूज़ करना था। तो इस वीडियो में हमने वर्कशीट नंबर 91 तक देखा, फ्रॉम वर्कशीट नंबर 81 से वर्कशीट नंबर 91 तक। अगर आपको हमारा वर्कशीट सॉल्यूशन का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल फॉर फर्दर मोर वर्कशीट सॉल्यूशन वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।